हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इम्यूनिटी क्या है, इसका वर्गीकरण और प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी मानव शरीर में ऊतक तथा अंगों के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। यह क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। अन्य शब्दों में इम्यूनिटी का अर्थ है पैथोजन तथा उनके विषाक्त उत्पादों के प्रति पोषक की प्रतिरोधकता। जंतुओं के शरीर का वह सिस्टम तंत्र जो उन्हें विभिन्न संक्रमणकारी पदार्थों तथा कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। यह इम्यूनिटी के निम्नलिखित प्रकार है। इम्यूनिटी के टू टाइप होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट जो होती है वो जन्म से होती है, एक्वायर्ड को एडेप्टिव किया जाता है। इन्नेट इम्यूनिटी के टू टाइप होते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी स्पेसिफिक एजेंट के लिए होती है और इन दोनों के तीन टाइप होते हैं, स्पेसीज, रेशियल व इंडिविजुअल। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टू टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल, फर्स्ट है इसका नेचुरल इन्फेक्शन वास्तविक डिसीज रिकवर करती है। सेकेंड है आर्टिफिशियल इम्यूनोलाइजेशन, वैक्सीनेशन करती है। पैसिव जो होती है इम्यूनिटी, वन है नेचुरल मदर प्लेसेंट सर्कुलेशन में फिट्स में, और टू है एंटी टॉक्सिन्स, एंटी सीरा इम्यूनोग्लोबिन्स का आर्टिफिशियल एंड मिनिस्ट्रेशन। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट या नेटिव इम्यूनिटी संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता है जो कि व्यक्ति में आनुवंशिक तथा संरचनात्मक गठन की प्रवृत्ति के फलस्वरूप पाई जाती है। यह सूक्ष्म द्वारा पायर कंटेंट या इम्यूनाइजेशन द्वारा प्रभावित नहीं होती है। संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाने पर यह अवशिष्ट हो सकती है अथवा किसी विशेष पैथोजन के प्रति प्रतिरोधकता के संदर्भ में विशिष्ट हो सकती है। इन्हीं इम्यूनिटी के प्रकार, फर्स्ट है इसका स्पेसीज इम्यूनिटी। समान प्रजाति के जंतुओं में संक्रमण से सस्पेसिबिलिटी का एक समान पैटर्न पाया जाता है, जैसे कि बी एंथ्रासिस मानव को संक्रमित करता है किंतु चिकन को नहीं, एवं पक्षी टिटनेस के प्रति इम्यून होते हैं। विभिन्न प्रजातियों के ऊतकों के मध्य भौतिक तथा रासायनिक अंतर स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। टू है इसका रेशियल इम्यूनिटी। भेड़ की अल्जीरियन नस्ल एंथ्रैक्स के प्रति इम्यून होती है, जो भेड़ की अन्य नस्लों का एक सामान्य रोग है, जबकि मनुष्यों में रेशियल इम्यूनिटी का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। श्वेत नस्ल में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अधिकांशतः स्वयं सीमित होती है, जबकि अमेरिकन निग्रो नस्ल में अधिकांशतः एक्यूट फिलमेंट प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस विकसित हो जाता है। मनुष्यों में इस प्रकार की रेशियल भेद वातावरणीय कारणों, सामाजिक आदतों तथा आर्थिक स्तर के कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत इम्यूनिटी, कुछ व्यक्ति उच्चतम सस्पेसिबल जनसंख्या में पाए जाते हैं जो किसी पैथोजन द्वारा पूर्व में संक्रमित न होने के पश्चात भी उस पैथोजन द्वारा बाद में संक्रमित नहीं होते। इस प्रकार की व्यक्तिगत इम्यूनिटी किसी संक्रमण के भयंकर रूप से में फैलने के दौरान देखी जाती है। अब टू टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो जीवन में होस्ट में माइक्रोबियल इन्फेक्शन के बाद विकसित होती है। एक्वायर्ड अथवा डेवलप्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाहरी ऑर्गेनिज्म तथा माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे एडिजेंट्स को विशेष रूप से पहचान कर बाहर करने में सक्षम होती है। उदाहरण के लिए यदि एक इंडिविजुअल चिकन पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड होता है और वह बाद की लाइफ में समान वायरस के लिए रेजिस्टेंट बन जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार, एक्टिव इम्यूनिटी तथा पैसिव इम्यूनिटी में वर्गीकृत है। एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ के वैक्सीनेशन के रूप में अथवा इन्फेक्शन डिसीज में एक्सपोज किए गए विकास के परिणाम में उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी अर्थात कोई भी एंटीजन अथवा बाहरी पार्टिकल बॉडी में प्रवेश करता है तथा बॉडी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, यह एक्टिव अथवा एडेप्टिव इम्यूनिटी है। ये दो प्रकार की होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा प्रकार यह रेडीमेड इम्यूनिटी है। रेसिपिएंट में रेडीमेड रूप में रेसिस्टेंस की ट्रांसफर पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। अतः यहाँ लेग पीरियड अथवा लेटेंट पीरियड नहीं होता है जिसके दौरान इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होता है, अतः प्रोटेक्शन तुरंत उपलब्ध होता है। पैसिव इम्यूनिटी निम्नलिखित दो प्रकार में विभाजित होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब इन्नेट अथवा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच अंतर, डिफरेंस। तो इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नंबर 1, इन्नेट इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से जेनेटिक घटकों तथा व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल द्वारा उत्पन्न होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीबॉडी तथा कुछ टी लिम्फोसाइट द्वारा प्रदान होती है। सेकेंड है, इन्नेट इम्यूनिटी व्यक्ति में जन्म से उपस्थित होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जीवन में होस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन के बाद विकसित होती है। इम्यूनिटी संपूर्ण जीवन रहती है। इम्यूनिटी कम समय तथा पूरे जीवन तक रह सकती है। इन्नेट इम्यूनिटी से स्पेसिफिक तथा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में विभाजित होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव तथा पैसिव इम्यूनिटी में विभाजित है। इन्नेट इम्यूनिटी बहुत शीघ्र विकसित होती है, घंटों में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को विकसित होने के लिए कई दिनों की आवश्यकता होती है। छठा पॉइंट है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती है
इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रखती है। 7वां पॉइंट है तापमान, पीएच, स्किन तथा म्यूकस बैरियर है। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन तथा लिम्फोइड टिश्यूज बैरियर है। इनेट इम्यूनिटी एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न नहीं करती है। एलर्जिक रिएक्शन इमीडिएट तथा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी उत्पन्न करती है। मेमोरी की अनुपस्थिति के कारण रिपीट एक्सपोजर प्राइमरी रिस्पॉन्स के समान प्रतिक्रिया देता है और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के कारण सेकेंडरी रिस्पॉन्स अधिक शीघ्र होता है। इनेट इम्यूनिटी हमेशा ऑन रहती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सामान्यतः साइलेंट रहती है और बाहरी एंटीजन के संपूर्ण आने पर स्विच ऑन होती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।